हम देखते हैं कि ये जो हम एक फ्लो क्रिएट किया था कि ईमेल रिसीव हो, उसमें अटैचमेंट हो, उसका सर्टेन क्राइटेरिया से किस इंडिविजुअल की तरफ से ईमेल आए, उसमें अटैचमेंट इंक्लूडेड हो, सब्जेक्ट फिल्टर हमने एक असाइन किया था और फोल्डर हमने बता दिया था कि ये जो हमारा इस फ्लो का ट्रिगर है वो कौन से फ़ोल्डर को, जो हमारा ईमेल बॉक्स है उसके किस फ़ोल्डर में सर्च करता रहेगा तो ईमेल जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। जैसे ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हुई ईमेल रिसीव होगी तो उस ईमेल में जो अटैचमेंट्स होंगी वो तमाम की तमाम अटैचमेंट जो है वो हमारी वन ड्राइव में का एक फ़ोल्डर हमने स्पेसिफाई कर दिया था। इस तरीके से हमने जाके वन ड्राइव में फ़ोल्डर सेलेक्ट करना था, उस फ़ोल्डर सेलेक्ट करके हमने उस आइडेंटिफाई कर दिया कि फाइल का नाम हमने ईमेल से पिक किया, अटैचमेंट नेम से, और इसी तरह फाइल कंटेंट जो है डायनामिक कंटेंट में जाके अटैचमेंट कंटेंट से हमने उसको यहाँ सिलेक्ट किया। तो यहाँ तक हमारा फ्लो ऑलरेडी बना हुआ है। जो सेकेंड एक्सरसाइज हमने की थी, इसको टेस्ट भी हमने कर लिया था कि जो ईमेल आई उसमें जितनी भी अटैचमेंट्स थी वो सब की सब हमारी वन ड्राइव पर सेव हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इस पे कुछ अप्रूवल इनिशिएट करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो उन पर कोई अप्रूवल इनिशिएट हो जाए तो उस पर हम अप्रूवल लें या डिसीजन लें। अगर अप्रूव होता है केस तो जिस इंडिविजुअल की तरफ से ये ईमेल आई है उनको फीडबैक चला जाए कि ये अप्रूव है, और अगर रिजेक्शन होती है तो देन ये फाइल जो है वो हमारे वन ड्राइव से डिलीट हो गए। और अगर ईमेल करनी है तो हम ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो है केस रिजेक्ट हो गया। तो उसको हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोसीड होगा। तो अब अटैचमेंट डिफरेंट टाइप की आ सकती है ईमेल में। हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो पीडीएफ बेस्ड अटैचमेंट है वो सिर्फ आगे अप्रूवल के लिए जाए या वो एक्सट्रैक्ट हो। तो उसके लिए हमें फिर एक कंडीशन का एक्शन यूज करना पड़ेगा कि जिसके थ्रू हम फिल्टर करें जो हमारा अटैचमेंट का नाम है। हमें पता है कि जो भी अटैचमेंट होती है, जो भी फाइल होती है, उनके साथ कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। पीडीएफ के साथ जो भी फाइल होती है उसके एंड पे डॉट पीडीएफ की एक्सटेंशन होती है। तो ये कंडीशन क्या चेक करेगी, फॉर ईच लूप उसने ऑटोमेटिकली खुद ही क्रिएट कर दी जैसे ही हमने उसको कंडीशन बताई, इसलिए कि वो वन बाय वन जो भी अटैचमेंट्स होंगी उनको वन बाय वन चेक करेगा इस कंडीशन पे। जो इस कंडीशन को फुलफिल करती होंगी वो ट्रू साइड पे, उसके लिए हम फिर कोई एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और अगर फॉल्स के लिए हमें कोई एक्शन चाहिए तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रू पे मुझे क्या करना है कि मुझे ये तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं एक जगह पे कहीं चाहिए, ताकि किसी एक पूल में ये चली जाए फाइल्स जो भी पीडीएफ एक्सटेंशन की फाइल है। तो अब उसके लिए हमारे पास हमें वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा कि जो उस पूरे स्टैक को या उन एक दो तीन या उससे ज़्यादा जितनी भी फाइल हैं उनको एक जगह पे अपने अंदर स्टोर कर लें, ताकि उसको फिर हम एक टेबल की फॉर्म में, एक एरे की फॉर्म में अपने पास सेव कर लें और फिर हम उसको मज़ीद आगे यूज़ कर सकें। तो अब इसके लिए क्योंकि हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो फाइल एक जगह पे सेव हो जाए, तो कोई भी वेरिएबल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है। तो पावर ऑटोमेट में उसके लिए जो एक्शन है वो है इनिशियलाइज वेरिएबल का। तो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसका हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज var अटैच हम उसको कह देते हैं, और टाइप हमें एरे वेरिएबल चाहिए इसलिए कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करेगा।
बाकी दो डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने वेरिएबल को डिफाइन किया। अब यहाँ पे इस ट्रू वाली जो कंडीशन, ये जो हमारी कंडीशन थी जिसमें हम डॉट पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब इसकी जो ट्रू ब्रांच है, यहाँ पे हमें उन तमाम फाइल्स को जो पीडीएफ फाइल्स हैं उन्हें हमने एक जगह पे स्टैक करना है अपने एरे वेरिएबल में। तो उसके लिए जो कमांड है या जो एक्शन है वो है अपेंड टू एरे वेरिएबल। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे और अब हमें यहाँ पे उसको वैल्यू देंगे। अब वैल्यू के लिए हमें चूंकि फाइल का नाम बताना है और उसका जो फाइल के अंदर कंटेंट है वो भी हमने इस वेरिएबल में सेव करना है, तो उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। नेम हम बताएंगे फाइल का, जो कि अगेन हमारा अटैचमेंट नेम होगा, और अगली एक लाइन में जाने से पहले हमें एक कॉमा यूज करना होगा और यहाँ पे कंटेंट बताना होगा। उसका फाइल का कंटेंट क्या है, तो उसके लिए हम अटैचमेंट कंटेंट को यूज करेंगे। अब ये चूंकि लास्ट लाइन है इस एक्सप्रेशन की, इससे मजीद में और कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो इसमें फिर लास्ट में एंड में कॉमा नहीं आएगा, तो ये हमारी एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। अब ये क्या होगा कि जितनी भी फाइल उसको पीडीएफ फाइल मिलेंगी उन सबको इसने इस वेरिएबल में अपेंड कर दिया। और ये हमें क्यों करना पड़ा इस तरीके से कि जब हम अप्रूवल का जो हम एक्शन यूज करेंगे तो उसमें अटैचमेंट के लिए कोई इस तरह का इजी सिनेरियो नहीं है कि वहाँ पे हम मल्टीपल अटैचमेंट्स अप्रूवल के साथ अपने अप्रूवल को भेज सकते। तो उसके लिए हमें फिर ये वेरिएबल यूज करना पड़ा कि ये वेरिएबल को जब हम अटैचमेंट वाली फील्ड में जाके इंसर्ट करेंगे तो इस वेरिएबल के अंदर जितनी भी फाइल्स उस वक्त स्टोर होंगी वो सब की सब उस अप्रूवल के पास विजिबल हो जाएंगी विद द अप्रूवल, और वहीं पे वो उसको ओपन करके रिव्यू कर सकते हैं। अब ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया। फाइल आई, ईमेल आई, फाइल्स क्रिएट हुई, उसमें से पीडीएफ फाइल सिलेक्ट होके एक जगह पे स्टोर। अब हम अपना अप्रूवल का जो एक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। अप्रूवल के लिए जो इसमें बिल्ट इन फंक्शन है स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल का, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब हमें अप्रूवल टाइप डिफाइन करनी है। फर्स्ट वन जो है अप्रूव रिजेक्ट, तो जो अप्रूवल जिस इंडिविजुअल के पास जाएगा उनको दो बटन्स, क्लिकेबल बटन नजर आएंगे जिसपे एक पे अप्रूव लिखा होगा, एक पे रिजेक्ट। और अगर हमें ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा कि अप्रूव लिखा हो या रिजेक्ट लिखा हो, तो देन हम कस्टम रिस्पॉन्सिव वाले इन दो में से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी के टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे। अब इसमें भी दोनों में देखें तो एक है एवरीवन मस्ट अप्रूव, कि हम एक से ज़्यादा अप्रूवल हम एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को भी भेज सकते हैं। तो अगर हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वन, तो इसका क्या मतलब है कि जब तक सारे अप्रूवल जो अप्रूवल को अप्रूव नहीं कर देंगे तब तक वो अप्रूव कंसिडर नहीं होगा। अगर किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अप्रूव रिजेक्ट फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड के मल्टीपल अप्रूवल हैं, लेकिन उनमें से जिसने भी पहले अप्रूव किया या रिजेक्ट किया तो वो डिसीजन जो है वो कंसिडर कर लिया जाए। और सेम यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। तो हम ये पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें टाइटल बताना है कि जब इंडिविजुअल के पास अप्रूवल के पास वो अप्रूवल आए तो उस पर हेडिंग क्या हो या उसका टाइटल क्या हो। तो जस्ट अभी हम सिंपल सा टाइटल दे देते हैं। असाइन टू कि ये अप्रूवल हमने किसको भेजना है, तो फिलहाल हम खुद ही को ये अप्रूवल भेज देते हैं। बाद में जब आप इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लाएं तो जो भी आपके अप्रूवल हो आप उनको मल्टीपल अप्रूवल्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेल, आइटम लिंक डिस्क्रिप्शन, ये भी हम यूज़ नहीं करेंगे इसलिए कि अभी हम कोई शेयर पॉइंट का लिंक या कोई ऐसी डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ। अब हमें अटैचमेंट इसके साथ
अटैच करनी है, तो यहाँ से हमने शो ऑल किया, तो ये अब हमें यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ उस वेरिएबल को अटैच करना है, वार अटैच जो हमने अपेंड किया है, डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया, उसको हमने डिफाइन किया। तो उसको अटैच करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे पहले हमने इसको इनपुट एंटायर अरे की फॉर्म में लेके गए, और उसके बाद यहाँ पे डायनामिक कंटेंट में जाके सिंपली ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वार अटैच, वो हम अटैच कर। अब क्या होगा कि जब ये अप्रूवल उस इंडिविजुअल के पास जाएगा, तो ही शी कैन सी के इसमें कितनी अटैचमेंट्स हैं या किन डॉक्यूमेंट्स पे उनका अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट तो हो गया कि अप्रूवल जो है वो अप्रूवर के पास चला गया। अब ऑब्वियसली उस पर कोई ना कोई डिसीजन आएगा, अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। तो अब उसके लिए भी हमें फिर एक कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर अप्रूव हो तो क्या हो, और अगर रिजेक्ट हो तो क्या हो। तो अगेन हम एक कंडीशन का एक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसमें अब हमने यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, डायनेमिक कंटेंट में जाके जो मेरा स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल का एक्शन है, इसमें एक और एक हमारे पास आइटम आ रहा होता है रिस्पॉन्सेज अप्रूवर रिस्पॉन्स। अप्रूवर ने जो रिस्पॉन्स दिया वो क्या, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अगर वो इक्वल टू अप्रूव हो, याद रखिएगा जो हमारे बटन थे उन पे अप्रूव और रिजेक्ट लिखा हुआ, ये स्पेलिंग और केस सेंसिटिव है, इसका आपने ख्याल रखना है कि अप्रूव ही लिखें, अप्रूव ना लिखते हैं, या जो लेटर जब फर्स्ट लेटर कैपिटल में है तो उसको इसी तरीके से लिखा जाए, वरना फिर ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अगर उसमें अप्रूव हो, यानी कि अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है नाउ दिस इज गुड टू गो, तो अब हमने क्या करना है, हमने ईमेल फ्लोट करनी है जिस इंडिविजुअल ने भी हमें ये ईमेल सेंड की थी। उसके लिए ईमेल सेंड करने के लिए हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेंड एन ईमेल V2 का। सेलेक्ट हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्शन आइटम ऐड करेंगे सेंड एन V2। अब यहाँ पे ईमेल किसको हमने सेंड कर, मोड में जाएं ताकि हमें डायनामिक कंटेंट नजर आ जाए। अब ईमेल जहाँ से ये ईमेल रिसीव हुई थी उसी इंडिविजुअल को हमने इस पर रिस्पॉन्स फ्रॉम अगर मैं लिखूंगा, तो ये व्हेन एन न्यू ईमेल अराइव जो मेरा ट्रिगर था उसमें फ्रॉम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सब्जेक्ट दे दें जो भी आपने सब्जेक्ट देना, बॉडी टाइप करते हैं, आगे भी हम फ्रॉम जिस भी इंडिविजुअल की तरफ से वो ईमेल आई थी फ्रॉम अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका ईमेल एड्रेस या नाम यहाँ आ जाएगा। कुछ भी अब आप टेक्स्ट टाइप करके जो भी आपको सूट करें, रिगार्ड्स में हम नाम दे सकते हैं जिसने इस पे डिसीजन दिया, रिस्पॉन्सिव अप्रूवर में नेम ऑफ द अप्रूवर जिन्होंने भी इसको अप्रूव किया, और ये हमारा ईमेल चली गई। लेकिन अब ईमेल में हम चाह रहे हैं कि अटैचमेंट भी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ, इसलिए कि एक से ज़्यादा अप्रूवल भी हो सकती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती है। तो उस सिनेरियो में फिर हम कैसे ये पता लगाएगा इंडिविजुअल कि कौन सा केस अप्रूव हुआ है। तो उसके लिए हमें फिर अटैचमेंट करनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके लिए भी जब हम शो ऑल करेंगे तो यहाँ हम देखें तो उसी तरीके से जैसे स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल में अटैचमेंट का एक्शन था, उसी तरह यहाँ भी हम वेरिएबल अटैच कर दें, एरे वेरिएबल, तो जितनी अटैचमेंट्स होंगी वो उसको ले जाके ईमेल बॉडी में पेस्ट करेगा और उस इंडिविजुअल को ईमेल चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि जो सिंटेक्स हमने अपेंड वेरिएबल के लिए यहाँ पे यूज़ किया था, ये सिंटेक्स जो है ये स्टार्ट एंड वेट फॉर अप्रूवल एक्शन के लिए,
ये इस सिंटेक्स को यूज करते हुए मैं ईमेल में अटैचमेंट नहीं भेज सकता। तो इस वजह से मैं इस वेरिएबल को ईमेल में जो var अटैच हमारा वेरिएबल है इसको हम ईमेल की अटैचमेंट में अटैच नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हमें फिर एक नया वेरिएबल डिफाइन करना होगा जिसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, सिर्फ एक्सप्रेशन का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है और ये एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमें एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, पहले उसको हम नाम दे देते हैं var लेट्स सपोज ईमेल का। अगेन इट विल बी एरे वेरिएबल, ये हमने डिफाइन किया। और अब इसमें हमने क्या करना है, अपेंड करनी है वही पीडीएफ फाइल्स। तो ये जो हमारी कंडीशन थी इसी में हम जाके एक और एक्शन ऐड कर देते हैं। पहले हमने ये जो अपेंड है टू एरे वेरिएबल किया है ये स्टार्टेड वेट फॉर अप्रूवल के लिए किया। अब हम जो अपेंड टू एरे वेरिएबल कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अपने ईमेल अटैचमेंट के लिए। इसमें भी हम उसी तरह एक्सप्रेशन देंगे, माइनर जो उसका सिंटेक्स का जो माइनर सा डिफरेंस है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अटैचमेंट नेम सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया नेक्स्ट टाइम में जाने से पहले। अब जो डिफरेंस है वहाँ हमने सिर्फ कंटेंट लिखा था, लेकिन जब ईमेल में हमने अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो उसके लिए कंटेंट बाइट हमें लिखना पड़ता है। जस्ट ये डिफरेंस था जिसकी वजह से हमें एक नया वेरिएबल यूज करना पड़ा, लेकिन ये इसकी इंटरनल लिमिटेशन है तो इस वजह से हम इसका कोई वर्क अराउंड नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि var ईमेल जो मेरा वेरिएबल है ये ईमेल के लिए मुझे अटैचमेंट्स प्रोवाइड कर देगा, ईमेल बॉडी में या ईमेल के साथ ही अटैचमेंट चलेगी। तो अब यहाँ पे जाके हम इस एरे वेरिएबल को अटैच कर सकते हैं var। तो अब क्या होगा, जब अगर केस अप्रूव हो गया तो ईमेल जाएगी और साथ में डॉक्यूमेंट भी चले जाएंगे जिन पे अप्रूवल आ गया। तो ये तो हमारा अप्रूवल का पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर रिजेक्ट होता है तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना था कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाए हमारे वन ड्राइव से। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्शन आइटम हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट फाइल। वन ड्राइव चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो वन ड्राइव का जो एक्शन है वन ड्राइव के कनेक्टर में जाके उसका जो एक्शन है वो हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने आइडेंटिफायर क्या है फाइल का। अब आइडेंटिफायर के लिए मुझे यहाँ पे कोई ऐसा डायनेमिक कंटेंट नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं यूज कर सकूँ। तो ये एक लिमिटेशन है, इसको हम कैसे वर्क अराउंड कर सकते हैं इसका पहले हम एक तरीका देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई टू ईच कर एक में लूप डिफाइन कर और उस लूप में अगर मैं आईडी लिखता हूँ तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो यानी कि अब मुझे यहाँ पे एक लिमिटेशन आ रही है कि मुझे आईडी फाइंड करनी है। आईडी कहाँ पे है मेरे पास कि जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो एक मेमोरी में स्लॉट डिफाइन होती है किसी भी फाइल की, या उसका आइडेंटिफायर दिया जाता है उस फाइल को सिस्टम की तरफ से। तो वो आइडेंटिफायर जो है ना मुझे यहाँ मिल सकता है क्रिएट फाइल में। अब चूंकि एक से ज़्यादा फाइल हो सकती है तो मुझे एक से ज़्यादा आइडेंटिफायर स्टोर करना है, तो अगेन उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कि जो उन आईडीज़ को जैसे ही कोई फाइल क्रिएट हो इस फॉर लूप में तो साथ साथ वो उसकी आईडीज़ को अपने अंदर स्टोर करना है। उसके लिए भी फिर हमें एक एरे वेरिएबल यूज़ करना है। तो अब हम एक अपना तीसरा एरे वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज var डिलीट। ये हमने डिलीशन के लिए यूज़ करना है, इसको हम ये भी अगेन कुछ एरे वेरिएबल। अब क्या होगा, अब जब फाइल क्रिएट होगी तो यहाँ पे लेट्स सी कि हम
अपेंड टू एरे वेरिएबल करते हैं। हमने अपना वेरिएबल सिलेक्ट किया, var डिलीट, और अब इसकी मुझे वैल्यू दे। अब वैल्यू में अगर मैं डायनेमिक कंटेंट में जाऊं तो अब आप देखें, अब हमें ये क्रिएट फाइल का ऑप्शन नज़र आ गया जो कि हमें पहले नज़र नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से मैं आईडीज इसमें स्टोर कर सकता हूँ कि जैसे ही कोई फाइल क्रिएट हो तो उसकी आईडी इस वेरिएबल में स्टोर होती है। तो इस ईमेल में जितनी भी अटैचमेंट आएंगी उतनी बार ये लूप रन हो रहा है, फाइल क्रिएट हो रही है, और साथ ही साथ उसकी आईडी जो है इस वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ हमने इस आइडेंटिफायर को यूज़ करना है। अब इसमें दोबारा अगर मैं डिलीट फाइल में देखूँ तो स्टिल मेरे पास वही सिनेरियो है कि मुझे वो वेरिएबल भी नज़र नहीं आ रहा वर्ड डिलीट का कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, और ना ही मुझे आईडी स्टिल नज़र आ। तो अब इसका वर्क अराउंड क्या है, ये जो हमने अप्लाई टू ईच की लूप यहाँ डिफाइन की थी, यहाँ पे मैं अपने इस वेरिएबल को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कि वो जो वार डिलीट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन पे ये अप्लाई टू ईच रन होगा, और ये जो डिलीट फाइल के एक्शन है इसको अब मैं उठा के इस लूप के अंदर ले जाता हूँ। अब क्या एडवांटेज होगा देखिएगा, अब यहाँ से अगर मैं डायनामिक कंटेंट में जाऊँ तो ये जो मेरी अप्लाई टू ईच की लूप है इसका करंट आइटम अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इसका जो भी करंट आइटम होगा, यानी कि जो भी पहली बार रूट रन होगी, जो फर्स्ट आईडी स्टोर है उसको ये पिक करेगा, उस आईडी को, उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट टाइम लूप रन होगी अगर एक से ज़्यादा अटैचमेंट है तो वो उसको नेक्स्ट आइटम को पिक करेगा जो करंट आइटम है और उसको डिलीट कर देगा, और इस तरह ये लूप कंटिन्यू रहेगी जितनी देर तक ये जितनी भी उसमें अटैचमेंट है। तो इस तरीके से हम फिर इसको डिलीट फाइल के ऑप्शन को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर हमने ईमेल सेंड करनी है तो सेम इसी पैटर्न पे हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए अब हमें कोई नया वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसी वार ईमेल को यहाँ पे यूज़ करते हुए सेम ईमेल उसी तरीके से हम रिजेक्शन की भेज सकते हैं कि जी ये केस आपका रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारा जो, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ ये जो अप्रूवल का जो एक हमारा सिनेरियो था वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि कैसे ये रन होगा, क्या क्या इसमें चीज़ें थी जो हमने, ये काफ़ी प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो कि आपको काफ़ी जगहों पे हेल्प कर सकता है टू गेट अप्रूवल्स। तो आई होप आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। If we still, अगर if you have any questions, any queries, so you can ask me anytime. Thank you.